सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं, क्लास 5। आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद PA2 सिलेबस से रिलेटेड आपका पहला वीडियो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और उस वीडियो के माध्यम से जो आपका पाठ है, पाठ 11 चांद की दुनिया, इस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और अपनी अपनी बुक के साथ में बैठें। जब भी आप वीडियो देखें, जिस टाइम भी आपको टाइम मिले, उस टाइम आप अपनी बुक को ज़रूर ओपन करें, है ना, जिससे कि उसमें जो भी दिया गया है वो आपको समझ में आ जाए। बहुत अच्छी लगती है ना दूसरी दुनिया की बातें। जब हम कभी कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, और उसमें जब हमारी इस दुनिया के अलावा एक दूसरी दुनिया की बात होती है तो बहुत इंटरेस्ट आता है। मुझे तो अभी भी आता है। आप लोग तो बहुत छोटे हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अलग अलग की चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि क्या उसके अंतर्गत बताया जा रहा है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे चांद की दुनिया कैसी है। जो बच्चे हैं, जो आपकी ही उम्र के हैं, वो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि चांद कैसा दिखता है, कितना दूर है, और उसकी तरफ हमारा आकर्षण है वो क्यों है। आसमान में बहुत से ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं, बहुत सारे तारे हैं, नक्षत्र हैं। इन सबसे निकटतम यानी जो पड़ोसी है वो है हमारा चांद। चंद्रमा और चंद्रमा की सतह के बारे में सरल भाषा में समझाते हुए ये पाठ हमें बड़ी ही रोचक जानकारियाँ भी देता है। तो चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। मयंक और मानसी अपने अपने बिस्तर पर बैठे हैं। शाम के टाइम जब आप लोग अपने खाने पीने से और सारी चीज़ों से, खेलने से और पढ़ाई लिखाई से जब फ्री हो जाते हैं तो बिस्तर पे बैठते हैं ना, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर अपना टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें और अपनी बातों को शेयर करें। आपको बहुत अच्छी सी जानकारियाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल जाएंगी। तो जब वो लोग बिस्तर पर बैठे थे, दोनों खिड़की के पास चांद को निहार रहे थे, यानी देख रहे थे। गोल चमकीला चांद उनको बहुत सुंदर लग रहा था। जब पूर्णिमा का चांद होता है, जो फुल मून होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो पास में ही पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। उसी रूम में उनके फादर भी बैठे हैं, जो आराम कुर्सी है उस पर, और वो बुक रीड कर रहे हैं। पिताजी चांद और पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, मयंक ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। उसने जब चांद को देखा और देखा कि पास में पापा बैठे हैं, तो उसने तुरंत से क्वेश्चन किया, बहुत उत्सुकता से, बहुत ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की कि पिताजी चांद पृथ्वी से कितनी दूर है। चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। उनके पिताजी ने क्या उत्तर दिया कि चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में लगभग 250 वर्ष लगेंगे। 250 यानी 250 वर्ष लगेंगे, पिताजी ने बताया। मयंक और मानसी एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखते हैं, एकदम से अचंभित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए मिठाई लेकर आई और माँ ने सबको मिठाइयाँ दी। पिताजी चांद के बारे में और भी बताइए ना। अब बच्चों ने जब इतना एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो उनके मन में और इच्छा जागृत हुई। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मानसी ने पूछा, पहले मयंक ने पूछा था क्वेश्चन, फिर मानसी ने कहा कि हमें चांद के बारे में और बताइए, हम और जानना चाहते हैं। तो पिताजी ने आगे बताने के लिए कहा कि चांद
रात में रोशनी देता है, लेकिन उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं होती है। आप लोग रात में चांद देखते हो ना, तो वो चमकता है, लेकिन आपको ये पता है ये चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं है, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। वह प्रकाश उसे सूरज से मिलता है। आपने साइंस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। सन गिव्स लाइट टू मून, मून डजंट हैव ओन लाइट। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह तो सूरज है जो उसे प्रकाश देकर ही चमकाता रहता है। पिताजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? अब ये क्वेश्चन मैंक ने कर दिया कि पिताजी ये बताइए, चांद बड़ा है या हमारी अर्थ, कि हमारी पृथ्वी बड़ी है? चांद बहुत छोटा है। सच तो ये है कि आकार में हमारी पृथ्वी चांद पर से जब देखेंगे तो चांद के हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 4 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है? लगभग 4 गुना बड़ी है। पिताजी, मुझे चांद पर कुछ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? मैंक ने पूछा। आप लोगों ने भी ये चीज़ अच्छा नोटिस की होगी, कभी गौर करके देखा है चांद को? आप कभी चांद को देखिए तो आपको कहीं कहीं क्लाउड, मतलब काले काले से पेड़ जैसा शेप दिखेगा, या कभी लगेगा दूर कोई इंसान है क्या वहाँ पर, या पहाड़ है वहाँ पर, क्या चीज़ है। तो चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं और पशु पक्षी भी नहीं है। चांद पर ना तो पेड़ पौधे हैं और ना पशु पक्षी, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा ना होने के कारण हम वहाँ किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। जो हमारी आवाज़ होती है, इस आवाज़ के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। जैसे बहरे हो गए हों, ऐसा लगता है, कुछ नहीं सुनाई देता। ये सारी चीज़ें पिताजी ने उनको बताई। फिर क्या है चांद पर? अब मानसी ने पूछा, तो फिर क्या है चांद पर? ना उसका प्रकाश है, ना वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ना वहाँ पर वायु है, तो वहाँ पर है क्या? चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखी से बनी है। एक और मजे की बात बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन यानी उजाला रहता है और 15 दिन तक रात रहती है, कंटिन्यू। 15 डेज आपका डे का टाइम रहता है और 15 डेज नाइट रहता है। अब तो ये वाली बात सुन के पिताजी बोले, ये पिताजी ने बताई उनको जब, तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक ला कर दूँगा तुमको, उसका नाम होगा चांद की दुनिया, और उसे तुम पढ़ना, तुम्हें चांद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होंगी। पिताजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही मैं और मानसी ने पिताजी से पुस्तक के बारे में याद दिलाई कि आपने कहा था शाम को कि हम आपके लिए एक पुस्तक ला कर देंगे, चांद की दुनिया। तो उसके बारे में उन्होंने अपने पिताजी को सुबह उठते ही याद लगवाया और दोनों चांद की कहानी को पढ़ने में लीन होने के लिए तैयार थे कि जैसे ही वो बुक हमको मिलेगी और हम चांद के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। एक छोटे पत्थर को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आता है। ये तो चीज़ आपने भी की होगी। आप पत्थर को नहीं, बॉल के साथ खेलते हैं ना, तो जब आप बॉल को ऊपर उछालते हैं तो बॉल उससे ज़्यादा, जितनी स्पीड में आपने उसको ऊपर उछाला है उससे ज़्यादा की स्पीड में वो नीचे की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, इसलिए वो खींचा चला आता है।
यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो चांद में पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है। और इसीलिए अगर हम किसी को एक हाथ से चांद पर उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं, वहाँ पर हल्की सी छलांग लगाए तो लंबी दूरी लांघ सकते हैं। ये भी चीज़ है, क्योंकि एक तो वहाँ ना तो हवा है, ना वहाँ पर आपको ध्वनि सुनाई देगी, हवा ना होने के कारण। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है, और चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा भी साथ ले जानी पड़ती है। हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी कि अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों का भी चयन किया जाता है। आप ये नहीं कि नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे कपड़े पहनते हैं उन्हीं कपड़ों में आप अंतरिक्ष यान में बैठ के चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए एक विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को रखा था। 1969 को वो वहाँ पर सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने चांद की ज़मीन पर उस सतह पर अपना कदम रखा था। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद की सतह पर पहुंचा था। इस यान में 3 यात्री थे। चांद की सतह पर पहुंचकर जब अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरे। उन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा और कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है कि हमने अब तक संसार में सबसे पहले आकर के चांद पर अपना पहला कदम रख दिया। तब सारा संसार खुशी से झूम उठा कि हमारा अपोलो 11 जो है वो सक्सेसफुल रहा। दूसरे अंतरिक्ष यात्री एल्ड्रिन भी यान से उतरे। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से नहीं चल पा रहे थे, वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे, क्योंकि वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वो खुशी से उछल पड़े। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइक कोलिंस यान से अंदर ही रहे, वो यान से बाहर नहीं आए। इंसान धरती से चांद को देखता है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा है ना मज़ेदार बात। ये सबके बस की बात भी नहीं है और सब कोई कर भी नहीं सकता है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और चट्टान के टुकड़े थैलियों में भर लिए। उन्होंने वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है और ये हमारे लिए बड़ी ही गौरव और सम्मान की बात है। तो ये आपका पाठ चांद की दुनिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आपका PA2 का जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर 12, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। उससे पहले दीपावली तक आप सभी बच्चे घर में रह करके अपने आसपास सफाई का माहौल बनाए रखें और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सिलेबस के साथ साथ आपको फेस्टिवल की भी विशिंग देती हूँ। और घर में रहें, सुरक्षित रहें।